जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पे बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें ताकि आपको इधर-उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूं यहाँ पे स्वामी आत्मानंद स्कूल में फिर से एक नई भर्ती निकली हुई है। देखेंगे किन-किन पदों पर भर्ती निकाली गई है और क्या-क्या यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा गया है। एक शुद्धि पत्र भी इससे रिलेटेड जारी हुआ है। ठीक है, वैकेंसी जारी होने के जस्ट बाद एक शुद्धि पत्र, उसमें कुछ जो है नियम में जो है कुछ बदलाव किए गए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ कुछ कैंडिडेट्स का डाउट वगैरह हो रहा था कि आवेदन जो है एक ही करना है या एक से ज्यादा करना है, एक से ज्यादा पद के लिए आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, वो सारी चीजें हम लोग डिटेल में यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं, ये है आपका विज्ञापन जो कि आज 6/11/2025 को ही जारी हुआ है जिला धमतरी स्वामी आत्मानंद स्कूल के लिए। यहाँ पे जो है आवेदन जो है 6/11 से 17/11/2025 तक, यानी कि 10 दिन का ही सिर्फ समय दिया गया है। और इस 10 दिनों में आपका आवेदन कार्यालय पहुंच जाना चाहिए। और कहाँ पहुंचना चाहिए? तो कार्यालय प्राचार्य PM श्री मेहतरू राम धीवर शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय बठेना धमतरी, जिला जेल रोड, अर्जुनी थाना के पास बटेरा। ये आपका पूरा एड्रेस होगा। इस एड्रेस को आपको लिफाफे में लिखना होगा। ठीक है, और किस माध्यम से कर पाएंगे? तो स्पीड पोस्ट और पंजीकृत डाक के माध्यम से आप जो है आवेदन इसका जो है प्रेषित कर पाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे व्याख्याता है ना। हिंदी माध्यम के जो है कुछ पद यहाँ पे नहीं निकाले गए हैं, सिर्फ और सिर्फ व्याख्याता, सहायक शिक्षक, शिक्षक के पद हैं। और व्याख्याता में जो संस्कृत और अंग्रेजी पद है, और वैसे ही साथ शिक्षक में जो अंग्रेजी और संस्कृत के पद हैं, उसमें दोनों ही माध्यम के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। बाकी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो व्याख्याता में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है संबंधित विषय के साथ, और साथ में आपका BEd जो है मांगा जाता है। ठीक है, बात करें शिक्षक के पद की, तो शिक्षक में देख सकते हैं यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी ये दे दिया गया है कि यहाँ पे BEd तो है ही साथ में, लेकिन BEd के साथ साथ जो DEd वाले कैंडिडेट हैं, यहाँ से देख सकते हैं DEd और DLED वाले जो कैंडिडेट हैं, वो यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें जो है संबंधित विषय के साथ आपका ग्रेजुएशन और साथ ही साथ BEd या फिर DEd DLED होना चाहिए। और उसके साथ आपका जो है मिडिल स्कूल का TET, चाहे वो CTET हो या फिर CGTET हो, दोनों में से कोई भी एक क्लियर अगर आपका है तो आप जो है इस पद के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बात करें आगे, तो सहायक शिक्षक की बात करें तो सहायक शिक्षक में यहाँ पे कुछ गड़बड़ियां वगैरह हैं। DEd और BEd दोनों को यहाँ पे जो है पात्र कर दिया गया है। तो इससे संबंधित जो है एक शुद्धि पत्र जारी हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये है शुद्धि पत्र, आज ही जारी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था उसमें BEd और DLED की जो है हटाते हुए सिर्फ और सिर्फ DEd और DLED ही पढ़ा जावे, ऐसा बोला जा रहा है। यानी कि BEd वाले कैंडिडेट सहायक शिक्षक के पद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ DEd और DLED वाले जो कैंडिडेट हैं उससे वही यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें आगे, तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला का भी एक पद यहाँ पे होने वाला है, जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ जीव विज्ञान और गणित समूह विषय समूह वाले जो कैंडिडेट हैं, जिन्होंने 12th में जीव विज्ञान और गणित लेकर के पढ़ा है, तो वही यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। और साथ ही साथ आपका जो संपूर्ण जो पढ़ाई है वो अंग्रेजी माध्यम में आपका होना चाहिए। ठीक है, बाकी और देख लेते हैं और कोई पद है क्या यहाँ पे। तो जहां तक मैंने देखा था ये 4 ही पद यहाँ पे थे, सहायक शिक्षक के 2 अलग अलग और एक शिक्षक और एक व्याख्याता का पद। ठीक है, और बाकी यहाँ पे ऑफिशियल कोई पद नहीं है, जैसे कि AG2 AG3, ठीक है, प्यून चौकीदार जैसे कोई भी पद यहाँ पे नहीं निकाले गए हैं। इसमें कुछ नियम और शर्तें जो है अलग हैं बाकी आत्मानंद स्कूलों से, वो भी हम लोग देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो है अलग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो ये जो सेकंड पॉइंट है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा। मैं तो अभी बताऊंगा ही, लेकिन इसे आप अच्छे से खुद भी पढ़ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एड्रेस आपका जो है बहुत लंबा है, इसे देखकर ही लिखिएगा। साथ ही साथ आवेदन कब से कब तक करना है, तो सिर्फ 10 दिन का आपको समय दिया गया है। और उसके बाद यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, आवेदक को लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखना है, किस विषय के लिए आवेदन किया गया है वो लिखना है। और ये जो है बहुत अनिवार्य है, और अपूर्ण और त्रुटिपूर्ण अगर आवेदन करते हैं तो आपका आवेदन जो है मान्य नहीं किया जाएगा। और अमान्य अगर आपका आवेदन कर दिया गया तो फिर आपका जो पात्र सूची है उसमें भी नाम यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे जरूर से देख लीजिएगा। बाकी इसमें इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज सत्यापन के लिए आपको बुलाया जाएगा मेरिट के आधार पर। और मेरिट आपका जो होगा वो आपका विभिन्न कक्षाओं के प्राप्त अंकों के नियम अनुसार अधिभार की गणना यहाँ पे की जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, व्याख्याता शिक्षक, ये व्यायाम शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के तो पद नहीं है यहाँ पे, बाकी सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला। ठीक है, इसमें देख सकते हैं कितना कितना परसेंट कौन कौन से क्लास का यहाँ पे लिया जाएगा। टोटल 100 अंक का यहाँ पे मेरिट जो है बनाया जाएगा। और यहाँ पे अभी ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि एक पद के विरुद्ध कितने कैंडिडेट्स को यहाँ पे बुलाया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ दस्तावेज सत्यापन हेतु आवेदकों को अर्हतादायी परीक्षा के प्राप्त अंक के आधार पर बुलाया जाएगा, सिर्फ इतना ही यहाँ पे दिया हुआ है। बाकी कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा ये अभी क्लियरिटी यहाँ पे नहीं होने वाला है। जनरली 5 या फिर 10 गुना जो है कैंडिडेट है उनको यहाँ पे बुलाया जाता है, कई जगहों पर 3 गुना भी कैंडिडेट को बुलाया गया है। ठीक है, तो उस आधार पर आप लोगों को बुलाया जाएगा। जब दस्तावेज सत्यापन के लिए नोटिस आएगा तो उस टाइम पे आप लोगों का जो है क्लियरिटी मिल जाएगा कि कितने कैंडिडेट्स को वहां पे दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो आवेदक को अर्हताधारी शैक्षणिक योग्यता जो है कक्षा 6वीं से स्नातकोत्तर, यानी कि जो जितना भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो सारी की सारी 6वीं से लेकर जितने भी पढ़ाई आपने की है वो सभी पढ़ाई आपका अंग्रेजी माध्यम से होना चाहिए। ठीक है, बाकी और कुछ जरूरी जानकारी तो देख लेते हैं। यहाँ पे एक था, हाँ, ये सेजेस में कार्यरत संविदा शिक्षकीय कर्मचारी समान पद हेतु आवेदन नहीं कर सकेंगे। यानी कि मान लीजिए आप ऑलरेडी किसी स्वामी आत्मानंद स्कूल में ज्वाइंट हैं, ठीक है, किसी भी जिले पे, तो अगर आप सेजेस के धमतरी में किसी भी सेम पद के लिए, मान लीजिए आप व्याख्याता दुर्ग में ज्वाइंट है और आप का जो है घर जो है धमतरी जिले में है, तो आप धमतरी के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे व्याख्याता पद के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सेजेस में बहुत सारे जो है केसेस यही थे कि पद रिक्त होने का कारण यही था कि जो कैंडिडेट्स थे, जो वैकेंसी आती थी उसमें सेलेक्ट होते थे और उसके बाद जब उनके खुद के जो निवास स्थल या निवास जिले की जो वैकेंसी आती थी उसमें अप्लाई करके फिर वहां का जॉब छोड़ के वो अपने निवास जिले में चले जाते थे, जिसके वजह से ये जो उनका जो पद है वो रिक्त चले जाता था। ठीक है, तो इस वजह से ही ये नियम जो है लाया गया है कि कार्यरत जो संविदा शिक्षकीय कर्मचारी है वो सेम पद के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। लेकिन मान लीजिए आप सहायक शिक्षक हैं तो आप शिक्षक और व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो। अगर आप शिक्षक हैं तो आप व्याख्याता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जो है यहाँ पे नियम दे दिया गया है, केवल उच्च पद हेतु आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, इस हेतु शपथ पत्र आपको सत्यापन के समय प्रस्तुत करना आपको जो है जरूरी होगा। बाकी और कुछ नियम और शर्तें की बात करें तो यहाँ पे अपूर्ण त्रुटिपूर्ण आवेदन जो कि मैंने आपको बता दिया, और यहाँ पे और तो कोई जरूरी जानकारी मुझे नहीं लग रही है। ये सीटेट और सीजीटेट दोनों ही आपका एलिजिबल होगा। प्राइमरी के लिए आपका सहायक शिक्षक के लिए और आपको पता है 12th बेस होता है, 12th के साथ आपका डीएड डीएलएड और साथ में आपका प्राइमरी का टीईटी। मिडिल के लिए आपका ग्रेजुएशन बीएड और साथ में डीएड भी अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, और साथ में अपना मिडिल स्कूल का टीईटी यानी कि पेपर 2 पूर्व माध्यमिक स्तर का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ नियम और शर्तें तो नहीं दी हुई हैं, है ना, दी हुई हैं, आप लोग डिटेल में एक बार फिर से देख लीजिएगा। बाकी जितना जरूरी मुझे लगा मैंने आपको बता दिया है। बाकी एक डाउट जो है और क्लियर करना चाहूंगा, यहाँ पे एक से ज्यादा पद हेतु आवेदन नहीं कर पाएंगे, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये देख लीजिए कि जो भी सारे जिलों के यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं सभी जिले के कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। बाकी एक पॉइंट था, एक मिनट, ये 18 नंबर पे पॉइंट देखिए, एक से अधिक आवेदन भरे जाने पर प्रथम आवेदन को ही मान्य किया जाएगा, शेष आवेदन स्वमेव निरस्त माना जाएगा। ठीक है, आपको आवेदन अपना बिल्कुल भी गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, आप किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, है ना, लेकिन किसी भी एक पद के लिए। मान लीजिए आप शिक्षक और व्याख्याता दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता, आपको किसी भी एक पद के लिए ही अप्लाई करना पड़ेगा। और जो आवेदन आपका वहां पे पहले पहुंचेगा, मान लीजिए आप व्याख्याता और शिक्षक दोनों के लिए अप्लाई कर दिए,
तो दोनों में से जो भी आवेदन आपका पहले पहुंचेगा उनके कार्यालय में, तो उनको वही जो है पद आपको आपका जो आवेदन है वही पद के लिए एलिजिबल माना जाएगा। बाकी उसके बाद जो आवेदन प्राप्त होगा वो आपका निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग किसी भी एक ही पद के लिए अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ सहायक शिक्षक के लिए अप्लाई कीजिए। शिक्षक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षक के लिए। अगर व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ व्याख्याता के लिए। बाकी बता दूं, अलग अलग आवेदन आपको अप्लाई नहीं करना है। अलग अलग स्कूल के लिए अलग अलग आवेदन अप्लाई नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ गया, यहाँ पे देख सकते हैं, सीधा बता दिया गया है। आवेदित पद का नाम यहाँ पे पूछ लिया गया है विषय सहित, और साथ में आप जिस भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो लिखिएगा। बाकी अलग अलग स्कूल के लिए आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है। एक आवेदन कीजिए एक पद के लिए, आपका ऑटोमेटिक जितने भी स्कूलों में वो पद निकला हुआ है उसके लिए वो आप एलिजिबल हो जाएंगे, आपका नाम उसमें आ जाएगा। ठीक है, आपको एक ही आवेदन करना है किसी भी एक पद के लिए, समझ गए है ना। और कोई डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और ज्यादा बेटर ये है कि हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ स्वामी आत्मानंद के स्कूल के कैंडिडेट्स के लिए ही वो ग्रुप है, तो उसे जरूर से ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। और वहां पे ऑलरेडी लगभग 180 से ज्यादा कैंडिडेट वहां पे ज्वाइंट है, तो वहां पे जो है ग्रुप ओपन है। वो ग्रुप में आप जो है एक दूसरे से बात भी कर सकते हैं, जिससे कि इंटरव्यू या फिर और कोई नोटिस वगैरह होता है वो वहां पे सारे कैंडिडेट्स मिलजुल कर जिनको भी पहले मिलता है वो वहां पे शेयर कर देते हैं। ठीक है, बाकी अगर नहीं हुआ रहता है तो मैं तो वहां पे डे टू डे आप लोगों को अपडेट्स देते ही रहता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।